नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे बच्चे काम पर जा रहे कविता का भावार्थ व व्याख्या। तो शुरू करते हैं। पहला भावार्थ, पहले पंक्तियों का भावार्थ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इसमें क्या कहना है, सीधी सीधी पंक्तियों में कह दिया है कवि ने जो भी अपने मन की बात है। तो आइए जानते हैं इसका भावार्थ, प्रसंग सहित व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की राजेश जोशी द्वारा लिखित रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से लिया गया है। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे लिया गया है। राजेश जोशी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चों को चेहरे से उनका बचपन छीन सा गया है, बच्चों के चेहरे से क्या हुआ है, उनको नज़र आता है कि बचपन छीन सा गया है। ज़रूरत ने उनके काम हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया। आज बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनको पढ़ने लिखने का चांस नहीं दिया जा रहा और उनके हाथ में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर क्यों, ये प्रश्न है उनका कि क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर। तो व्याख्या करते हैं हम। जाड़े के सर्दियों के दिन थे, ठिठुरन भरे दिनों में जब सड़क कोहरे से ढकी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। अब जाड़े के मौसम की बात की है, जाड़ा होता है सर्दियों का मौसम। तो उस मौसम में बच्चे जो हैं, लेखक क्या देखता है कि सुबह सुबह कोहरा पड़ा है और बच्चे जो हैं सुबह सवेरे काम के लिए जा रहे हैं। ये कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। राजेश जोशी आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। उन्होंने बच्चों के काम पर जाने के विषय में प्रश्न उठाया है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं, समाज को जगाते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे जो हैं काम पर जाते हैं। वह कहते हैं कि ये हमारे ज़माने का जो सबसे अधिक भयानक समय है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर क्यों ये वे काम की तलाश में जा रहे हैं, इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद समाज व्यवस्था की वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया। कवि कहता है कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह ना ले, कि सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कवि जो है प्रश्न उठाता है कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर, तो इसलिए वह प्रश्न उठा रहा है समाज के प्रति। तो ये था पहले पैराग्राफ का भावार्थ। अब जानते हैं दूसरे का। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक।
अब कवि जो है प्रश्न उठाता हुआ कहता है कि क्या सारा अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष के गिर गया, उसमें सारी गेंदें जो हैं वह क्या दीमकों ने खा ली है, मीन सींक लगी है, जबकि लकड़ी को जो लगता है दीमक, तो मिट्टी उसके उससे उसकी तुलना की है कि क्या सारी गेंदों को दीमक लग गया है, या सारी जो रंग बिरंगी किताबें हैं क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं, सारे खिलौने, सारे प्रश्न कर रहा है। क्योंकि खेलने के दिनों में खिलौने चाहिए बच्चों को, तो पढ़ने के दिनों में किताबें, तो उसका ही ये भावार्थ वर्णन कर रहा है यहाँ पर कवि। मदरसे होते हैं, स्कूल की इमारतें, है ना, तो भूकंप से ढह गई हैं। क्या सारे मैदान और सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए? वो बोल रहा है कि सारे मैदान और घरों के बगीचे खत्म हो गए हैं। प्रसंग एक ही होता है, सभी भावार्थ, कोई भी आपको पंक्तियाँ आ जाए, आपको जो प्रसंग पहला बताया मैंने वही लिखना है, याद कर लेना है। पेपर में कोई भी पैराग्राफ आ जाए उससे पहले सब प्रसंग पूछा जाता है, तो ये एक प्रसंग डाल दिया ऐसे। तो अब देखते हैं कि इनका सही भावार्थ क्या है। क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई? क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए? मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन करके बताया वैसे ही यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन है। क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? क्या भूकंप ने गिरा दिया सारे स्कूलों की इमारतों को? क्या सारे घरों के आंगन, बगीचे और खेल के मैदान एकाएक इस दुनिया से लापता हो गए हैं? ये सारे प्रश्न कवि कर रहा है समाज से कि एकाएक सारे खत्म हो गए हैं। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये प्रश्न उठा रहा है समाज के आगे कवि कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आइए जानते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है कवि। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ये कि सारी हंस मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि फिर इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, आइए जानते हैं भावार्थ के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था, अर्थात उसका अभिप्राय दुनिया से यही है कि बचपन को मार दिया हो तो उसके पास बचेगा ही क्या। अगर बचपन को ही मार दिया जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं है। वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हज़ारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो। तो ये प्रश्न उठाता है हुआ कवि ने इस कविता लिखी है कि बच्चे जो हैं रुपए की तलाश में श्रम करना उनकी नियति बना दी है। दुनिया ने रोटी और रुपए जैसे ये सब इनके लिए ही बच्चे बनाए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके प्रश्न उत्तर जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं प्रश्नों के उत्तर। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिख कर बताइए।
व्यक्त कीजिए। मीन आपको अपने विचार देने हैं। आपको कविता पढ़कर कैसा लगा प्यारे बच्चों, तो आपने अपने विचार लिख सकते हैं कि 2 पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन में कौन से विचार आए। तो यहाँ पर कविता की पहली 2 पंक्तियाँ धार्मिक अनुभव से युक्त हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए जाते हुए पढ़कर एक चित्र सा बन जाता है। उसे सोचकर पाठक के मन में करुणा की सृष्टि होती है। करुणा की सृष्टि, यहाँ पर री की मात्रा जो है लुप्त हो गई है, मिट गई है ना। सृष्टि सॉरी, है ना टाइपिंग में। तो करुणा की सृष्टि होती है। तो ये व्यक्त किया है पहले प्रश्न में। कवि का मानना है कि दूसरा प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए प्रश्न की दृष्टि से। छोटे बच्चों को काम पर भेजने का कार्य उनके माता पिता, अभिभावक और जीवन की विवशताएँ हैं। इसलिए समाज से प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना आरंभ कर दिया तो उनका बचपन कहाँ गया, उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया, उनकी खेल कूद कहाँ गई। वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो गए हैं। उनकी विवशताएँ बताई हैं कवि ने। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, मनोरंजन से वंचित क्यों हैं बच्चे। तो ये कवि की दृष्टि में बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। बच्चों की सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित इसलिए बताया है कवि ने कि उनके माँ बाप जो हैं वो गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं खेल खिलौने, अगर बच्चों के पास रोटी नहीं है खाने को। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं हैं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। मजदूर के बच्चों की बात कही गई है यहाँ पर कि बच्चे इसीलिए नहीं स्कूल जाते क्योंकि और खेलते नहीं हैं क्योंकि उनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन के प्रश्न नंबर 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। अब कभी समाज से ही प्रश्न कर रहा है, तो इस उदासीन क्यों नहीं लोगों को तरसाता, या क्यों नहीं लोग इसका कुछ करते। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त किए जाने वाले सुखों तक ही सीमित है। हर व्यक्ति जो है अपने सुख के लिए सुखों में लीन है। वह दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। उसे दूसरों के बच्चों के स्कूल जाने या ना जाने से कोई मतलब ही नहीं है। वे सब स्वार्थी हैं। घरों, दुकानों, उद्योगों में छोटे छोटे बच्चे कम वेतन पर काम करते हैं। वे खेतों में काम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, पर पढ़ते नहीं हैं। माँ बाप भी खुश हैं कि वे कुछ तो कमा कर लाते हैं। उनसे खाना तो नहीं मांगते ना। उन सब की उदासीनता के अपने अपने कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण तो गरीबी है। देखो बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो आपको भी इससे कुछ शिक्षा मिल रही होगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको स्कूल दिए हैं, पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और अच्छा खाना दे रहे हैं। कितने लकी हैं आप लोग। तो आपको अपने बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। आप भी अपने पेरेंट्स को कुछ बन के दिखाने की चाह रखनी चाहिए। आपने अपने शहर में प्रश्न नंबर 5,
आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? अब आपके आसपास भी बच्चे होते हैं, आपने कहाँ देखा है, किस जगह देखा? आपने अपने विचार देने हैं, इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर लिखना है आपने अपने। हमने अपने शहर में बच्चों को, अगर आपने बच्चों अपने शहर के आसपास, अपने गांव के आसपास अगर बच्चों को काम करते हुए देखा है तो उन प्लेसों के नाम भी दे सकते हैं। तो दुकानों में काम देखा है, काम करते हुए देखा, घर से साफ बाहर की सफाई करते देखा, कूड़ा बीनते और बोझ ढोते देखा, घरों में नौकर के रूप में देखा है, ढाबों पर खाना पकाते परोसते देखा है। तो ऐसा अक्सर देखा गया है। आजकल बच्चे यहाँ पर काम करते हुए देखे गए हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। अब कभी के सोच है कि ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं ये कोई हादसे से कम नहीं है। बच्चों को काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। ये एक हादसे के समान है। यदि वे अभी से काम पर जाने लगेंगे तो वे स्कूल नहीं जा सकेंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे, उनका बचपन अधूरा रह जाएगा, वे अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में उचित मार्ग प्राप्त नहीं कर पा सकेंगे। बचपन में ही बिगड़े हुए लोगों की संगत पाकर बिगड़ जाएंगे। उनको अच्छी संगत नहीं मिलेगी। स्कूलों में आपको क्या है, अच्छी संगत मिलती है, अच्छे टीचर मिलते हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वह काम कर रहे हैं और लेखक उनको देखकर परेशान हैं। उनकी बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। तो ये था प्रश्न नंबर 6। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हमारा ये क्षितिज का अंतिम पार्ट था। अब आगे मैं इसके MCQ डालूँगी, तो वीडियो को देखते रहना और लाइक करते रहना।